गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें नई है जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम समझ लो तुम। सुन लो तुम समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगी इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये देखो नई जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। क्या आपने कभी सोचा है जैसे जैसे हम विकसित होते जाते हैं, समय के साथ साथ हमारी व्यवस्थाओं में भी चेंज आता चला जाता है। आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में। जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव, उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधरन ने और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। और मैं हूं आरजे सनी। दोस्तों, आप सबको याद ही होगा पहले के दिनों में डॉक्टर्स की संख्या उतनी ज्यादा नहीं थी और ना ही मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की थी। उन दिनों में डॉक्टर्स का मतलब जनरल फिजिशियन ही होता था। हमारी सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हल हमारे आसपास मौजूद फिजिशियन डॉक्टर से मिल जाती थी। पर आज के समय में जैसे जैसे मेडिकल साइंस ने तरक्की की, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ी, वैसे वैसे इस व्यवस्था में भी चेंज आया है। बॉडी के हर पार्ट, हर बीमारी के लिए एक अलग विशेषज्ञ डॉक्टर्स का चलन बढ़ने लग गया। हालांकि ये गलत नहीं है, और बल्कि इससे तो और फायदे हैं। यदि कोई ऐसी बीमारी जिसका कोई विशेषज्ञ डॉक्टर उस बीमारी का इलाज करे तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। वो बीमारी जल्दी पकड़ में आती है, जल्दी उसका सटीक इलाज हो पाता है। ये बात बहुत अच्छी है, पर कई बार यही व्यवस्था कई लोगों के लिए परेशानी का कारण बन जाती है कि आखिरकार किस डॉक्टर से सलाह लें और किस डॉक्टर्स के पास हमें जाना चाहिए, यही तय करने में अक्सर लोग परेशानी महसूस करते हैं। दोस्तों, आज के अनुभव कार्यक्रम की इस कड़ी में डॉक्टर पूनम इसी विषय पर बात करने वाली हैं। कार्यक्रम का विषय है जनरल फिजिशियन का महत्व। कार्यक्रम की होस्ट हैं अमिता शो और विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पूनम। साथ ही सहायक सीनियर सिटीजन है स्वरा नायर जी। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर और जानते हैं जनरल फिजिशियन के महत्व के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त एवं होस्ट अमिता शाह और मैं आशियाना उत्सव भिवाड़ी में रहती हूँ। FM 24 भिवाड़ी की ओर से अनुभव कार्यक्रम के तहत हम आपके लिए एक बहुत दिलचस्प कार्यक्रम लेके आए हैं। श्रोताओं, आज मेरे साथ हैं डॉक्टर पूनम मूले और मिसेस स्वरण नायर। आप दोनों का हमारे साथ आने के लिए प्यार भरा नमस्कार, स्वागत और आभार प्रकट करती हूँ कि आप यहाँ आए और हमारे श्रोताओं को आज बहुत जानकारी देंगे एक जनरल फिजिशियन के रोल के लिए, जो हमारे परिवार के लिए इतना अहम स्थान रखता है। तो डॉक्टर पूनम मूले, आप हमें आज क्या बताने वाली हैं? अमिता जी, इस दिलचस्प कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और श्रोतागण को भी मेरा नमस्कार। आज के ज़माने में जनरल फिजिशियन का रोल, जनरल फिजिशियन का महत्व हर परिवार के लिए बहुत बढ़ गया है। अच्छा जी, आजकल के ज़माने में ये पहले भी तो था। ये आपने अच्छा सवाल पूछा है कि पहले में और आज में क्या फ़र्क है। जी, बहुत फ़र्क आ गया है। जी, आजकल के नौजवानों को तो अंदाजा भी नहीं होगा कि पहले जब इतने बड़े बड़े अस्पताल नहीं हुआ करते थे, इतने प्राइवेट क्लिनिक्स नहीं हुआ करते थे, तो लोगों को अपने रोजमर्रा की बीमारियों के लिए उनका इलाज कैसे होता था। जी जी। लेकिन यकीन मानिए कि पहले
लोगों को अपने रोजमर्रा की बीमारियों को लेकर कभी टेंशन आती ही नहीं। हाँ, जो कि आजकल थोड़ा भी किसी को कुछ हो जाता है तो एक अंदर से टेंशन पैदा हो जाती है कि अरे अब हम किस डॉक्टर को दिखाएं। जी बिल्कुल। लेकिन पहले ये नहीं होता था। जब भी उन्हें कोई तकलीफ होती वो अपने आसपास में जो भी डॉक्टर होता उनके पास चले जाते। और पहले डॉक्टर का मतलब होता था एक वो इंसान जिसके पास हम अपनी किसी भी बीमारी को लेके उस इंसान के पास जा सकते हैं और हमारा इलाज हो जाएगा। अच्छा। और वो जाते थे, डॉक्टर उन्हें या तो अपने पास से दवाई दे देते थे या फिर बाहर से लाने के लिए लिख देते थे और अधिकतर बीमारियां ऐसे ही सही हो जाती। जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है स्वर्ण जी, सॉरी, कि लोग डॉक्टर जो थे अपने पास से कुछ दवा देते थे। जी, ये बहुत मैंने भी पहले देखा हुआ है जब हम छोटे थे। जी नहीं, तो आज की स्थिति में फिर हम कैसे डॉक्टर के पास जाएं? आजकल तो डॉक्टर्स वैसे दवाई अपने पास रखते हैं, तो किस तरह के डॉक्टर के पास हमें जाना चाहिए? कोई खास तरह के डॉक्टर होते हैं जिनके पास? नहीं, बिल्कुल। फैमिली फिजिशियन तो एक जनरल फिजिशियन होता है। मैं पहले आपको ये भी बताना चाहूंगी कि आज जो मैं बोल रही थी कि फर्क आ गया है, तो पहले तो ये होता था कि लोग अपने पास के डॉक्टर के पास चले जाते थे और अधिकतर बीमारियां सही भी हो जाती। लेकिन आजकल इतने सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल खुल गए हैं, इतने बड़े क्लिनिक्स खुलने लगे हैं, इतनी सारी स्पेशलिटीज हो गई हैं कि हमारे शरीर के हर भाग के लिए आज एक स्पेशलिस्ट अवेलेबल, एक स्पेशलिस्ट अवेलेबल। जी जी। लेकिन इतनी सारी स्पेशलिटीज ने हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को आसान करने के बजाय और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। जब पेशेंट किसी बड़े अस्पताल में जाता है जी, तो वो घबरा सा जाता है। इतने सारे डॉक्टर्स के नाम, इतनी तरह तरह की जांचें, इतने तरह तरह के डिपार्टमेंट्स, इतनी जगह पूछना, इतना घूमना, उसका स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। और अगर यहाँ पर दर्द है तो हड्डियों में भी हो रहा है, तो मैं अब जाऊँ किसके पास? वो ही मैं उसके ऊपर भी आ रही हूँ। तो और जब वो अपने डॉक्टर के पास पहुँचता है जी, तो उसका डॉक्टर वो जिस चीज का स्पेशलिस्ट है, जिस बीमारी का स्पेशलिस्ट है, वो सिर्फ उसी बीमारी का इलाज करता है। जी। अगर पेशेंट बताना चाहे कि वो हड्डी के डॉक्टर के पास आए और वो अपने पेट के दर्द के बारे में कुछ बोलना चाहे, तो डॉक्टर उनको दूसरे डॉक्टर के पास रेफरेंस लिख देते हैं और वो सिर्फ अपनी स्पेशलिटी के बारे में बताते हैं। तो पेशेंट को इतने बड़े डॉक्टर को बताने के बाद भी एक सेटिस्फैक्शन महसूस नहीं होता कि मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम्स के हेल्थ प्रॉब्लम का समाधान मिल गया। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बड़ी बात है। जी जी। तो इसलिए आजकल मतलब चेंज हो गई है सारी, जो मेडिकल आपका अप्रोच है वो चेंज हो गया, वो काफी चेंज हो गया है। जी। जब स्पेशलिटीज के जो हम बारे में बात कर रहे हैं तो मैं ये सोचती हूँ कि अधिकतर बीमारियां, ऑलमोस्ट आई वुड से कि 80% बीमारियां हमारी ऐसी होती हैं जिसके लिए हमें स्पेशलिस्ट के पास जाने की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी होती है और वो बीमारियां अपने प्राइमरी लेवल पे ही ठीक हो जाती हैं। तो एक जनरल फिजिशियन अधिकतर बीमारियों का प्राइमरी लेवल पे इलाज कर सकता है। वो कुछ बेसिक आपके टेस्ट करा सकते हैं और एक प्राइमरी डायग्नोसिस पे पहुंच सकते हैं और अधिकतर बीमारियां प्राइमरी लेवल पे ठीक हो जाती हैं। जो बीमारी नहीं ठीक हो रही है, उन्हें कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, तो उसके लिए उनको स्पेशलिस्ट को रेफर कर दिया जाता है। जी जी जी। तो हमें आपका कहने का मतलब ये है कि हमें एक जनरल फिजिशियन के पास जाना चाहिए। जी बिल्कुल, एक जनरल शुरुआत जब हम पहली बार जाते हैं तो हमें ही नहीं मालूम होता कि हम कौन से स्पेशलिस्ट के पास जाएं, क्योंकि बीमारी हर कोई जोड़ों में दर्द हो सकता है, पीठ में दर्द हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, तो आप नहीं डिसाइड कर सकते कि मुझे कौन से डॉक्टर के पास जाना है। तो जनरल फिजिशियन एक वो डॉक्टर होता है जो सिर से पैर तक आपकी सारी बीमारियों की जानकारी रखता है। जी जी जी। और उनका प्राइमरी लेवल पे बेसिक ट्रीटमेंट दे सकता है, बेसिक जांचें करा के वो प्राइमरी डायग्नोसिस बता सकता है। और जब आप बार बार अपने पूरे परिवार के लिए सेहत की सलाह के लिए सपोज एक ही डॉक्टर के पास जब जाते हैं, तो वो डॉक्टर से आपका बार बार मिलने से एक कंफर्ट लेवल बन जाता है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी।
कंफर्ट लेवल बन सबसे जाता है। पहला चीज ये है कि कंफर्ट लेवल बन जाता है, फेथ होना चाहिए, फेथ होना, जी, बिल्कुल। जी, जी। जब कंफर्ट लेवल बन जाता है और तो थोड़े दिन में वो डॉक्टर आपको ऐसा लगने लगता है जैसे वो हमारा फैमिली मेंबर है और आप बहुत खुल के अपनी बीमारी के बारे में उनको बता सकते हैं। तो आप जितना अच्छी तरह अपनी बीमारी के बारे में बता पाएंगे, डॉक्टर भी आपको उतनी ही अच्छी तरह ट्रीट कर पाएगा, आपकी बीमारी को समझ पाएगा। जी। तो ये जनरल फिजिशियन का, एक फैमिली फिजिशियन का फायदा होता है। बार बार आप अपने डॉक्टर को चेंज करते रहेंगे तो डॉक्टर को आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री के बारे में नहीं मालूम है, आपकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में नहीं मालूम है। सपोज आपके घर में सपोज कोई ऐसा हादसा हो गया है जिसका किसी बच्चे पे थोड़ा बुरा असर पड़ा हो और वो बच्चा अपने पढ़ाई से और उससे कुछ जैसे पहले था वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो, कुछ उसका नेचर बदल गया हो। अगर डॉक्टर को आपका एक फैमिली फिजिशियन है और उसको ये मालूम है कि आपके यहाँ ऐसा हुआ है तो वो उस बच्चे को बेहतर ट्रीट कर पाएगा। अच्छा, तो फैमिली हिस्ट्री भी तो पता है उसको, सब कुछ हालात का भी, सर्कमस्टेंस का सब सबको उनको पता है, तो वो आपके बच्चे को बेटर ट्रीट कर पाएंगे। और अगर आप रोज नए डॉक्टर के पास जाते रहेंगे तो उसको कुछ नहीं मालूम आपके बारे में। उस समय वो जो भी इंटरप्रेट करेगा आपने जिस तरह से बताया उसके हिसाब से वो दवाई दे देगा। पर डॉक्टर के पास इतना वक्त भी नहीं है पूरे टाइम सुनने के लिए, इतना ज्यादा सुनने का। वही आप जितना बता पाएंगे उतना वो सुन के आपको दवाइयाँ दे देगा। तो आप सलाह दे रही हैं कि एक तो हमें जनरल फिजिशियन के पास जाना चाहिए इलाज के लिए, अनलेस वो आगे कोई किसी स्पेसिफिक डॉक्टर के पास वो तो जब कोई और दूसरा वो एक फैमिली, वो हमारा जो भी हम चुने वो एक फैमिली फिजिशियन हमारा बन जाना चाहिए। आई थिंक उसको फैमिली फिजिशियन कहते हैं। तभी वो जी, मतलब उसका हम चुनाव कहेंगे कि ये हमारा फैमिली फिजिशियन है, हम सब इनसे ट्रीट। पर चुने कैसे चुने फैमिली फिजिशियन? ये बहुत अच्छा सवाल है कि अधिकतर लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है जनरल कि फिजिशियन तो बहुत होते हैं। हाँ, जनरल फिजिशियन बहुत होते हैं, हम कैसे चुने कि ये हमारे लिए अच्छा है? देखिए, जनरल फिजिशियन से आपके घर, आपको ज़्यादा इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर के पास जो भी एक जनरल फिजिशियन है, क्वालिफाइड डिग्री वाला, वो आपको देखना है कि हाँ भाई उनके पास ऑथेंटिक डिग्री है, डिग्री अगर है तो आप उनके पास जा सकते हैं। जब आप उनके पास 2-3 बार जाएंगे तो वो आपके बारे में, डॉक्टर को भी काफ़ी कुछ मालूम पड़ेगा। आप भी बार बार जाने के कारण आपका भी कंफर्ट लेवल बन जाएगा। आप अपनी बीमारी आप अपनी बीमारी को ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। और कुछ विजिट्स के बाद तो मतलब आपको ही प्रतीत होने लगेगा जैसे कि वो फैमिली मेंबर है हमारे। तो इसीलिए ऐसे फिजिशियन को फैमिली फिजिशियन भी कहा जाता है, क्योंकि वो आपके परिवार के हर सदस्य के लिए, भले वो छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, युवा हो, वृद्ध हो, वो हर तरह के हिस्ट्री जानता है और हर एज ग्रुप के लोगों का वो इलाज कर सकते हैं। जबकि आजकल के ज़माने में छोटे बच्चों के लिए अलग डॉक्टर होते हैं, बल्कि ज़्यादा उम्र वालों के लिए भी अभी नई ब्रांचेस आ रही हैं, तो तरह तरह के। लेकिन एक फैमिली फिजिशियन आपके परिवार के हर तरह के सदस्य का इलाज कर सकता है। तो इसलिए आपको बार बार नए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप उन्हें, जो भी आपके पास है, आप उन्हें चुन लीजिए। आपको धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको उन पर विश्वास आने लगेगा। कॉन्फिडेंस आने लगेगा। और ये एक मानी हुई बात है, फैक्ट है कि अगर आप कोई भी काम या कोई भी इलाज पूरे फेथ और विश्वास के साथ लेते हैं, आप कोई ट्रीटमेंट, तो वो ट्रीटमेंट जो है वो सिर्फ आपकी बीमारी के ऊपर ही असर नहीं करता, बल्कि वो आपके ओवरऑल साइकोलॉजिकल के ऊपर भी असर करता है और आप उससे जल्दी स्वस्थ होते हैं। जी, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात। और आपने ये तो सब बताई दी कि जनरल फिजिशियन के क्या क्या फायदे हैं, पर इसका मतलब ये है कि हमें ये निर्णय ले लेना चाहिए कि अब हमें छोटा सा जैसे सर दर्द है तो हमें सीधा न्यूरोलॉजिस्ट को नहीं ढूंढना है, या कहीं कमर में दर्द है तो जरूरी नहीं कि ऑर्थो की कहानी हो सकता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ा हो तो जनरल फिजिशियन के पास ही पहले जाना है। इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हम। बिल्कुल क्योंकि स्पेशलिस्ट सिर्फ अपनी स्पेशलिटी की बीमारी में देखेगा। अगर आप स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि मेरे को पेट में भी दर्द है, मेरे को सिर में भी दर्द है, मेरे को जोड़ों का भी दर्द है, खाली अपनी बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं तो जनरल फिजिशियन आपकी बीमारी को सारे को सुनेगा। वो आपका कोई बेसिक टेस्ट कराएंगे
और हम टेस्ट से, जांचों से उनको मालूम पड़ जाएगा कि ये जो आपकी इतनी जो तरह तरह की जो तकलीफें हो रही हैं वो एग्जैक्टली किस तरह की बीमारी से रिलेटेड है। क्या वो बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां हैं कि कई बार शरीर में ऐसी बीमारियां होती हैं कि एक बीमारी से ही आपके 4-5 तरह के सिम्टम्स आते हैं। जी जी जी। तो वो अगर एक ही बीमारी है तो वो आपको, अगर वो डॉक्टर खुद भी अगर आपको ट्रीट नहीं कर रहा, एटलीस्ट वो आपको एक बिल्कुल अप्रोप्रिएट स्पेशलिस्ट के बारे में बता पाएगा जो आपने डिसाइड किया। उसकी जो अप्रोच होगी वो होलिस्टिक ओवरऑल दैट इज व्हाट इज मतलब आपको मालूम ही नहीं होता है कि हम किस स्पेशलिस्ट के पास जाएं जब आपको 4-5 प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जनरल फिजिशियन आपको एक बिल्कुल सलाह देगा, अप्रोप्रिएट स्पेशलिस्ट के पास जाने की सलाह देगा। जी, तो ये आगे से जी भटकेंगे नहीं। जी, हमारे श्रोताओं इसको सुन रहे हों और डॉक्टर पूनम जैन ने बहुत अच्छी बातें बताई। और पूनम जी, जो मेरे दिमाग में एक छोटा सा सवाल ये आता है कि कई दफा हम फिजिकल से ज्यादा आई थिंक मेंटली बीमार हो जाते हैं। छोटी सी बीमारी हुई और हम बिल्कुल डिप्रेस हो गए, तो अगर हम एक ही डॉक्टर के पास, जैसे आप कहने जाएंगे, तो डॉक्टर से बातचीत करके ही हम ठीक हो जाएंगे। वो डॉक्टर आपका एक दोस्त की तरह भी बन जाता है। और मैंने ये देखा है कि कई दफा जाओ तो वो विटामिन ही आपको देंगे, लेकिन उससे भी आप ठीक हो जाते हैं। उससे भी ठीक हो जाते हैं। तो डॉक्टर को अपना दोस्त मानिए, ये आपकी सलाह है। और खुल के बताइए, और अपना सदस्य, मतलब परिवार का सदस्य माने, तो आपको जरूर फायदा होगा। और इधर उधर भटके नहीं आप, और तुरंत स्पेशलिस्ट पे ना जाके जो इतना महंगे इलाज, महंगे अस्पतालों में जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं वहां बैठते हैं, या बड़े बड़े क्लिनिक्स खोल के बैठे हैं, तो हम उनसे डरा नहीं रहे। आपको जरूर चाहिए अगर आपको आवश्यकता हो यहाँ आने के लिए। फिजिशियन अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट ज्यादा अच्छा है, प्राइमरी लेवल पे आप उनके पास ही जाइए। जी। तो डॉक्टर पूनम मूले, आपने इतनी अच्छी बातें आज बताई, और स्वरण जी ने बहुत खुल के पूछा, और हमारे श्रोताओं को इसका ज्ञान हो गया होगा कि जनरल फिजिशियन कितना इम्पोर्टेंट है। आप दोनों का यहाँ आने के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ, और प्यार भरा नमस्कार। आपका रेडियो, आपकी धड़कन, यहीं पे हम विराम लेंगे और फिर आपके लिए एक दिलचस्प कार्यक्रम लेके अवश्य आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये प्रोग्राम, और कैसा लगा ये जान करके कि जनरल फिजिशियन कितने महत्वपूर्ण हैं हमारे स्वास्थ्य संबंधी हमें परामर्श देने के लिए। एक ही डॉक्टर से हम कितनी सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, अपने शरीर में मौजूद किसी भी परेशानी का हल हम उनसे ले सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी सभी परेशानियों का तोड़ एक ही जगह पे मिल जाना कितना आसान, कितना सहज, कितना सरल सा लगता है। तो मेरे ख्याल से आज इन सब बातों को जानने के बाद, जनरल फिजिशियन के महत्व को समझने के बाद, आपकी नज़रों में जनरल फिजिशियन की इज्जत और भी बढ़ गई होगी। और साथ ही डॉक्टर पूनम जी, जिन्होंने इसके बारे में, इस अलग टॉपिक के बारे में बात की, इतनी सारी बातें बताई, और कार्यक्रम की होस्ट अमिता शॉ जी, जिन्होंने इस खास विषय पर चर्चा की, सहायक सीनियर सिटीजन स्वरा नायर जी, जिन्होंने इसके बारे में तमाम सारे सवाल पूछे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों, fmbhiwadi@gmail.com पर। और अब वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, तो चलिए मैं ले रहा हूँ आप सभी से इजाज़त। मैं हूँ आरजे सनी, और आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर अनुभव कार्यक्रम की यह खास कड़ी। नमस्कार। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।